Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज मिराजा अली। तो आज हमारी सीरीज का दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं और एटॉमिक स्ट्रक्चर का है। दूसरा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। तो इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, कैसे डिस्कवर हुआ, किस एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर हुआ, तो ये सारी चीजें आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था एटम के बारे में, पढ़ा था। एटम के कुछ एग्जांपल्स देखे थे और मैटर के बारे में पढ़ा था कि मैटर क्या है, एटम क्या है। हमने ये जाना था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, मतलब कि एटम क्या है, बारीक एक पार्टिकल है जिससे क्या मैटर बना हुआ है। और मैटर की कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे। और ये भी हमने देखा था कि इस यूनिवर्स में डाल्टन के मुताबिक एटम के सिवा और कोई बारीक स्मॉलेस्ट पार्टिकल इस यूनिवर्स में है नहीं, मतलब कि एटम इज इनडिविजिबल, मतलब हम उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें थी कुछ जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी। और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को भी देखा था। डाल्टन ने बताया था कि एटम क्या है, इंडिविजिबल है, मतलब कि हम उसको मजीद फर्दर नहीं कर सकते। डाल्टन का ये कहना था कि इस यूनिवर्स में एटम के सिवा और कोई चीज एटम से स्मॉलेस्ट एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन बाद में कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने रिसर्च की, फिर पता चला कि एटम के कुछ बारीक पार्टिकल का बना हुआ है जिसको आज हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। लेकिन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी एक बेसिक थ्योरी थी, हालांकि रिजेक्ट जरूर हुई थी। कुछ हुए थे ब्रेक थ्रू तब हुआ था जब इलेक्ट्रॉन के फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या हुआ था, डिस्कवरी हुई। तब ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रिजेक्ट जरूर हुई थी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, बहुत बड़ी थ्योरी थी, क्योंकि इसने हमें बहुत से बेसिक टॉपिक्स बताए थे, बेसिक पॉइंट्स बताए थे, जिससे आगे साइंटिस्ट ने रिसर्च की। फिर पता चला कि एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये डाल्टन का कहना था, डेमोक्रिटस का कहना था। लेकिन बाद में पता चला कि एटम भी कुछ स्मॉलेस्ट पार्टिकल का बना हुआ है, जिसको आज हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन, बहुत सारे 100 से भी ज्यादा पार्टिकल हैं। लेकिन फंडामेंटल पार्टिकल कौन से हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ज्यादातर इन्हीं का रोल है केमिकल रिएक्शन वगैरह में। तो ज्यादातर फोकस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर भी किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया। तो ये सारी चीजें पढ़ते हैं। तो द इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाला कौन था, जे थॉमसन था। 1887 में इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन से। लेकिन ये अकेला साइंटिस्ट नहीं था, इसके साथ इस डिस्कवरी में माइकल फैराडे का भी बहुत बड़ा रोल था, विलियम क्रोक्स का भी बहुत बड़ा रोल था। ये जो डिस्कवरीज होती है ये अकेला साइंटिस्ट कभी नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें वो और भी साइंटिस्ट होते हैं जिसका रोल होता है। तो इसमें भी कुछ ये डेट थोड़ी डिफरेंस बुक में ये कहीं कोई और लिखी हुई, कोई और, लेकिन हमारी बुक में ये लिखी हुई है तो हम इसको रेफर करेंगे। लेकिन कुछ बुक्स में ये भी लिखा हुआ है कि विलियम क्रोक्स ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, लेकिन ज्यादातर जो फेमस है वो जे थॉमसन ही है। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो ये आपको जे थॉमसन मिलेगा। तो हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाला कौन था, जे थॉमसन था। लेकिन माइकल फैराडे का और विलियम क्रोक्स का भी बहुत बड़ा रोल था इसकी डिस्कवरी में। तो आइए जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ था। तो कौन से एपैरेट यूज किए थे जे थॉमसन ने, क्या लिया था, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। और डिस्चार्ज ट्यूब में कौन कौन सी चीजें थी, तो कैसे डिस्कवर हुआ, तो ये सारी चीजें पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए जे थॉमसन ने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब था और वो ट्यूब लिया। तो इस डिस्चार्ज ट्यूब क्यों लिया जे थॉमसन ने,
डिस्चार्ज ट्यूब इसलिए लिया क्योंकि उस वक्त डिस्चार्ज ट्यूब हर कोई जो भी साइंटिस्ट हो वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो डिस्चार्ज ट्यूब ले रहा था। तो जे सैमसन ने भी वही करा, डिस्चार्ज ट्यूब लिया। उस वक्त ये डिस्चार्ज ट्यूब बहुत फेमस था, इसलिए जे सैमसन ने भी डिस्चार्ज ट्यूब लिया। तो डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उसमें कुछ एपर्स लगाए जे थॉमसन ने, एक वैक्यूम पंप लगाया यहाँ पर। वैक्यूम पंप इसलिए लगाया क्योंकि वो गैस को मेंटेन करना चाह रहे थे, प्रेशर को मेंटेन करना चाह रहे थे। जब वो प्रेशर को कम या ज़्यादा करे तो इसलिए उसने क्या किया, जे थॉमसन ने वैक्यूम पंप लगाया ताकि प्रेशर मेंटेन हो सके। और दो मेटालिक प्लेट लगाई, इलेक्ट्रोड्स लगाए, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, क्योंकि करंट देखना चाह रहे थे। और बीच में क्या गैस भरी, यहाँ पर कुछ कहते हैं कि एयर भरी थी, कुछ कहते हैं कि गैस भरी थी। कोई एलिमेंट का मकसूद नाम नहीं था, उस वक्त हीलियम था। ज़्यादातर यही बोला जाता है कि हीलियम डिस्कवर हुआ था, तो इसलिए हम सिर्फ गैस ही एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। तो बीच में एक गैस भरा और 10,000 की 10,000 वोल्टेज की बहुत बड़ी वोल्टेज है, 10,000, जो कि सोर्स बैटरी लगाई थी। हमारे घरों में आमतौर पर यहाँ पर 220 की वोल्टेज आती है, 220 वोल्ट। यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी वोल्टेज है, 10,000 वोल्टेज, कोई कम वोल्टेज नहीं है। क्योंकि वो देखना चाह रहे थे, करंट पास करना चाह रहे थे। ज़्यादातर हमको पता है आप लोगों को कि एयर क्या होती है, इंसुलेटर होती है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। अगर उस पर नॉर्मल प्रेशर लगाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, क्योंकि वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन ज़्यादा प्रेशर देने पर वो क्या कुछ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, पास करती है। तो जे थॉमसन ने क्या किया कि पहले 5,000 का वोल्टेज दिया, यहाँ से करंट पास किया, और करंट पास करने पे यहाँ पर कुछ खास उसको असर नहीं मिला। फिर इसने इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा रिपीट किया। फिर इसने क्या किया, प्रेशर को बहुत ही कम कर दिया। पहले नॉर्मल प्रेशर रखा था, फिर और वोल्टेज कितना दिया था, 5,000 का, 5,000 का वोल्टेज दिया था। यहाँ से करंट पास किया तो कुछ खास तब्दीली नहीं आई। लेकिन इसने सोचा, फिर क्या किया कि प्रेशर को बहुत कम कर दिया, यहाँ पर प्रेशर को बहुत कम कर दिया, और वोल्टेज को क्या किया, वोल्टेज को बढ़ा दिया। तो वोल्टेज को बढ़ा दिया और प्रेशर को 0.001 mmHg तक ले गए। और यहाँ से फिर क्या किया, जे थॉमसन ने 10,000 का वोल्टेज का करंट पास किया यहाँ से। और करंट पास करने पर उसको क्या मिले, यहाँ से कैथोड से कुछ रे उसको नज़र आई, और यहाँ से जाके क्या, वहाँ से इधर एनोड पर कुछ क्या चमक नज़र आ रही थी, कुछ ग्लो नज़र आ रही थी। तो जे थॉमसन ने सोचा कि ये क्या हो सकता है, तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि ये रेज कहाँ से आ रही हैं, कैथोड से एनोड की तरफ आ रही हैं। तो जे थॉमसन ने यहाँ पर एक फ्लोरिसेंट मटेरियल लगाया हुआ था जिंक सल्फाइड का। क्या लगाया हुआ था, फ्लोरिसेंट मटेरियल, फ्लोरिसेंट मटेरियल कौन सा था, जिंक सल्फाइड की यहाँ पर एक कोटिंग की गई थी, क्योंकि वो देखना चाह रहे थे, लाइट को देखना चाह रहे थे। फ्लोरिसेंट एक ऐसा मटेरियल है, जब आप उस पर लाइट हिट करती है ना, तो वो क्या करता है, लाइट को फौरन ही रिफ्लेक्ट करता है। मतलब कि आप जब इसको लाइट देंगे तो लाइट को वो एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद फौरन ही उसको क्या इमिट करेगा। इसके उलट होता है, इसके अपोजिट कौन सा प्रोसेस होता है, वो होता है फास्फोरेसेंस। फास्फोरेसेंस में क्या होता है, फास्फोरेसेंस में यही होता है कि आप जब तक उसको लाइट देते रहेंगे तो वो एब्जॉर्ब करता जाएगा जब तक आप उसको लाइट देना बंद नहीं करते। जब तक आप लाइट देना बंद कर देंगे और फिर आप उसको डार्कनेस पे रखेंगे तो वो क्या करेगा, लाइट को इमिट करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन फ्लोरिसेंस में ये होता है कि जब तक फौरन आपने लाइट दी और फिर फौरन ये क्या करेगा, ये इमिट करेगा। फास्फोरेसेंस का आप एग्जांपल ले सकते हैं, ये आपके पास
वाट होती है उसमें भी यही होता है, जब आप उसको डार्कनेस पे रखते हो तो वो क्या एक लाइट इमिट करती है, उसमें से कुछ लाइट नजर आती है हमें। लेकिन यहाँ पर जे थॉमसन ने क्या किया, वो फौरन लाइट को देखना चाह रहे थे, रेज को देखना चाह रहे थे, तो उसने क्या फ्लोरिसेंस मटेरियल लिया, ना कि फास्फोरेसेंस। तो यहाँ से कैथोड रेज से जब करंट पास हुआ तो यहाँ से कुछ रेज जा रही थी और वहाँ एनोड से टकरा रही थी। तो कैथोड से जाके एनोड पर कुछ रेज हुई, यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पर कुछ ग्लो नजर आया। यहाँ जब उस पार्टिकल के रेज ने यहाँ पर हिट किया, फ्लोरेसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड की कोटिंग लगी हुई थी उसको हिट किया, तो वहाँ पर क्या एक ग्लो नजर आया, एक चमक नजर आया। तो जे थॉमसन ने ये ऑब्जर्व किया, तो ये रेज कहाँ से आ रही हैं, कैथोड से आ रही हैं और एनोड की तरफ जा रही हैं। ये कैसे ऑब्जर्व हुआ, ये कैसे पता चला कि ये क्या है, कैथोड रेज है, नेगेटिवली पार्टिकल है, नेगेटिव उस पर नेगेटिव चार्ज है। ये ऐसे पता चला कि यहाँ से आपको पता होगा कि ये दो अपोजिट चार्ज होती हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर सेम चार्ज हो तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो सेम चार्ज रिपेल करते हैं। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कैथोड से जा रही है और एनोड की तरफ जा रही है, तो ये क्या होगी, ये नेगेटिव चार्ज होगी। तो वहाँ पर हिट हुई, तो वहाँ पर एक ग्लो नजर आया। तो जे थॉमसन ने ऑब्जर्व किया कि ये क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, जिसको जे थॉमसन ने किसका नाम दिया था, कैथोड रेज का नाम दिया था। लेकिन बाद में स्टोन ने क्या कहा कि ये कैथोड रेज नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो बाद में स्टोनी ने इसको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था। तो आपको यकीनन समझ में आ गया होगा कि ये कैथोड रेज क्या है, कैसे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की और डिस्चार्ज ट्यूब लिया, कुछ एपरेटस दिए रखे और यहाँ से करंट पास किया, तो वहाँ पर एक एनोड पर ग्लो नजर आया, एक चमक नजर आई। तो ये ऐसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। तो कैसा लगा हमारा ये लेक्चर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ने के बाद।